नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित ज्ञानचंदानी और फिन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के क्या होते हैं और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट है बैलेंस शीट, उसके ऊपर विस्तार में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो अगला इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है जिसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहा जाता है, उसके क्या मायने हैं और उससे हमें क्या देखकर कंपनी के बारे में चीज़ें पता चलती है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने बैलेंस शीट वाला जो वीडियो नहीं देखा होगा, पार्ट 8 हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज का, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं कि उस वीडियो में हमने क्या बताया। जरूर उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो पर आइए, बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो होता है, एक P&L जिसे हम P&L कहते हैं, इट इज कॉल्ड रनिंग अ शो। मतलब वो दिन ब दिन चेंज होता है, दिन ब दिन कंपनी की एक्टिविटीज जो है उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पीरियड। एक ऑपरेटिंग पीरियड, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इंडिया में ऑपरेटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक। ठीक है, कंप्लीटेड ऑपरेटिंग पीरियड था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। करंट ऑपरेटिंग जो पीरियड हमारा चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2020 से जो खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो ये ऑपरेटिंग पीरियड है। तो इस पीरियड में जो कंपनी अपने नतीजे लाती है, जो सेल्स, जो प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ, ये सब बताती है, वो जो स्टेटमेंट बताता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहलाता है। When a company sells goods and services, it has to pay suppliers, employees, governments, then it has to pay the remaining part to shareholders. आपने कोई चीज अगर बेची, मान लीजिए आप कुछ बेच रहे हैं, मेरा मोटरसाइकिल बनाने का बिजनेस है, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का नाम है और मोटरसाइकिल बनाती है, तो मोटरसाइकिल बेचने से उनको इनकम जनरेट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर इनकम। लेकिन वो बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल परचेस करना है, जो कच्चा सामान है, स्टील हो गया, रबर हो गया, टायर्स हो गए, ये उन्हें परचेस करना है, ये उनका खर्चा है। अब उन्होंने सिर्फ सामान परचेस कर लिया, यही उनका खर्चा नहीं है। जो एम्प्लॉयज फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उस मोटरसाइकिल को असेंबल करने के लिए, वो भी खर्चा है, तो उनकी सैलरी भी उनका एक खर्चा है। इसके बाद जब कंपनी वो बेचकर मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे पर टैक्स लगता है, जिसे हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये भी एक खर्चा है। ये सब देने के बाद जब कुछ बच जाता है तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है, और वो प्रॉफिट जो है आप और हमारे जैसे शेयर होल्डर के साथ शेयर किया जाता है। आई बात समझ में? इसको डिटेल में समझेंगे और अपना खुद का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाने में। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने ये एक ब्लैंक फॉर्मेट निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब इसे हम खुद भरेंगे, हम देखेंगे कि क्या है। मान लीजिए ये इनकम्स, सबसे पहले ऊपर इनकम्स है, कंपनी का इनकम है मान लीजिए 1000 रुपए। कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचकर 1000 रुपए का कैश जनरेशन किया है, इनकम कमाया है। अब ये इनकम जो है ये किस तरीके से आएगा, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, ये यहां पर दो तरीके से इनकम आई है। एक तो है रेवेन्यू, मतलब बाइक बेचकर 1000 रुपए आए हैं, और मान लीजिए एक अदर इनकम भी आई हुई है, कंपनी ने कहीं पर फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, वहां से उनको इंटरेस्ट भी आया है, मान लीजिए 500 रुपए। तो टोटल इनकम जो कंपनी को हुई है वो है 1500। तो ये आपकी इनकम की हमने बात कर ली। अब एक्सपेंसेस की बात करेंगे। देखिए, मोटरसाइकिल बनाने में मुझे स्टील का खर्चा लगा, रबर वगैरह ये सब चीजें मुझे लगी, उसका खर्चा मान लीजिए मुझे आया 300 रुपए, 300 रुपीज मेरा कॉस्ट ऑफ मटीरियल था। उसके बाद जो मेरे फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनको मैंने 200 रुपए सैलरी दिया है, सारे वर्कर्स का मिलाकर, यहां पर मैं टोटल बता रहा हूं आपको। उसके बाद जो मेरी फैक्ट्री है उसका मैं रेंट देता हूं 50 रुपए, साल भर का मेरा रेंट है जिस पे मैं काम करता हूं, वो फैक्ट्री मेरी खुद की नहीं है, भाड़े पर है, तो उसका मैं रेंट देता हूं। पावर एंड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जनरेटर का बिल, ये सब मिलाकर और 50 रुपए मुझे खर्चा आता है। ठीक बात है। अब मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ बैंक से लोन भी ले रखा है, तो उस लोन पर मुझे ब्याज भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है मान लीजिए मैंने 100 रुपए दिया है। और जो मेरे फैक्ट्री में जो मशीन वगैरह लगी हुई है, जो मशीनरी लगी हुई है, उनके ऊपर मुझे डेप्रीसिएशन देना है। डेप्रीसिएशन क्या होता है? आप एक मशीन 100 रुपए की खरीद रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, आप उसको कितने साल तक यूज कर सकते हैं? मान लीजिए 10 साल तक यूज कर रहे हैं। तो 100 रुपए की मशीन अगर 10 साल तक यूज होगी, इसका मतलब हर साल उसका यूज 10 रुपए का हो रहा है। आई ना बात समझ में? 100 रुपए का अगर मशीन है और वो 10 साल तक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हर साल उसका 10 रुपए का यूज हो रहा है। तो वो डेप्रीसिएशन कहा जाता है। ये जो 10 रुपए हैं इसे डेप्रीसिएशन कहते हैं।
तो मान लीजिए मेरा डिप्रिसिएशन भी आ गया यहां पर 100 रुपए, ये मेरे सारे खर्चे कंप्लीट। अब 300 प्लस 200 प्लस 50 600 700 800 रुपए मेरा टोटल जो है यहां पर खर्चा बन चुका है। अब 1500 मेरा इनकम, 800 मेरा खर्चा, लगभग 700 रुपए मुझे मुनाफा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये मेरा मुनाफा है? नहीं। मैंने आपको ये एक चीज समझाई कि हमें टैक्सेस भी पे करने हैं मुनाफे पे गवर्नमेंट को। तो मान लीजिए मुझे 200 रुपए टैक्स में देना पड़ा। अब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये बेसिक वीडियो है, मैं आपको परसेंटेज वाइज टैक्स कैलकुलेशन वगैरह ये सब इसमें नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखता है। तो अब मेरा टोटल एक्सपेंस 800 और टैक्स मिलाकर ये 200 रुपए यानी 1000 रुपए मेरा टोटल खर्चा हो चुका है। इनकम 1500 की है, 1000 का खर्चा है, तो मेरा प्रॉफिट बनता है 500 रुपए। आसान है, काफी आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जो ये 500 रुपए है ये शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अब डिविडेंड दे सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिविडेंड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, कॉर्पोरेट एक्शंस का वीडियो है, वो जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई बात समझ में? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। इसमें से हमें क्या समझ आया, इसमें से हम क्या सीख रहे हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना शेयर होल्डर्स के लिए, नहीं तो शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। एक कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो लोग उसका शेयर भला क्यों खरीदेंगे? समझने वाली बात है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसमें कंपनी का प्रॉफिट्स होने चाहिए। आगे हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये जो प्रॉफिट्स हैं, अब ईयर ऑन ईयर हमें कंपेयर करना है। किसी एक साल में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और फिर नुकसान हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो है दिस शुड बी मेड ओवर द ईयर्स, चेक वेदर द प्रॉफिट्स एंड सेल्स आर ग्रोइंग। हर साल क्या कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही है पिछले साल से कंपेयर कर कर, क्या सेल्स में ग्रोथ आ रही है या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में हम देखेंगे ये जो प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी कमा रही है, मान लीजिए 100 रुपए की चीज कंपनी 110 में बेच रही है। ओके, इसका मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। क्या यही मार्जिन कंपनी हर साल सस्टेन कर पा रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये भी एग्जांपल में देखेंगे। ये प्रॉफिट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। ये जो पॉइंट है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको इस वक्त, लेकिन अगले वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा। जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, क्या वो सचमुच कैश में आ रहा है या फिर सब कस्टमर्स के पास पैसा अटका हुआ है, सिर्फ उधार पर गुड्स बेच कर जो है बुक्स में प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन कैश कुछ नहीं है कंपनी के पास। देखिए, अगर आप कुछ चीज बेच रहे हैं और कस्टमर आपको पैसा ही नहीं देता है तो वो तो आपका नुकसान ही है। तो बेचते वक्त आपको बुक्स में प्रॉफिट जरूर दिखेगा, लेकिन अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो वो प्रॉफिट किस काम का? आई बात समझ में? लेकिन ये जो है आपका क्लियर होगा अगले वीडियो में, जहां पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को पेंडिंग रखते हैं। ऑल्सो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विद पीयर्स। पीयर्स मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। अगर समझ लीजिए, अगर मुझे चेक करना है कि ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट्स बनाती है और आईटीसी कंपनी है वो भी बिस्किट्स बनाती है। अगर मुझे चेक करना है कि ब्रिटानिया का मार्जिन अच्छा है या बुरा है, तो मुझे ये चेक करना है कि आईटीसी का मार्जिन कैसा है, या वाइस वर्सा। अब ब्रिटानिया तो बिस्किट्स में मार्केट लीडर है, तो अगर मुझे ये चेक करना है कि आईटीसी मान लीजिए बिस्किट्स पे 12% का मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कमाता है और ब्रिटानिया 18% का मार्जिन कमाता है, यहां से मुझे समझ में आ जाएगा कि ब्रिटानिया बिस्किट्स में आईटीसी से कहीं बेहतर है। तो जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो ब्रिटानिया जैसी कंपनी में प्रीफर करूंगा इन्वेस्ट करना। आई बात समझ में? प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बुरा आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, आपको चेक करना होगा कि कॉम्पिटिटर्स कितना मार्जिन कमा रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कंपनी अच्छा है या नहीं। तो ये 4-5 पॉइंट से देखिए, बहुत बेसिक डिस्कशन हम कवर कर रहे हैं, इस पे डिटेल डिस्कशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। देखिए, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक कंपनी का। आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। कोई भी एक साल में उठा रहा हूं, कोई भी एक ईयर के ऊपर डिस्कशन करता हूं। मान लीजिए 2017 मैंने यहां पे मार्क कर लिया, इस साल के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। देखिए, कंपनी का सेल्स है 15,062 करोड़ रुपए। उनके एक्सपेंसेस हैं, टोटल एक्सपेंसेस, अब यहां पर सारी सैलरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सब कुछ आ गया। यहां पे टोटल है इनका 12,068, तो लगभग तकरीबन 2,994 यानी तकरीबन 3,000 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। अब इसके बाद देखिए, ये अदर इनकम है। अदर इनकम मतलब कंपनी का कहीं फिक्स डिपॉजिट होगा, कहीं म्यूचुअल फंड होगा, वहां से उनको ब्याज आया है, ये भी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये इंटरेस्ट है, ये जो ब्याज है, इंटरेस्ट मतलब मैंने आपको बताया बैंक लोन पे जो ब्याज देना पड़ता है वो, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये डेप्रीसिएशन है 335 रुपीज एसेट के ऊपर जो हम चार्ज लगाते हैं। 100 रुपए का एसेट 10 साल चलेगा तो
₹10 उसका हर साल जो है डेप्रिसिएशन होगा, उस तरीके से। ये सब माइनस करने के बाद कंपनी ने 2,960 करोड़ रुपए कमाए। अब टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कुल बचा है 1939 करोड़, 1939 करोड़ रुपीस कंपनी के पास बचा है। तो कंपनी यकीनन प्रॉफिट में चल रही है। अब अगले साल देखेंगे तो ये देखिए प्रॉफिट ग्रो हुआ है, 2,039 करोड़ हुआ है, उसके अगले साल 2,156 करोड़ हुआ है, उसके अगले साल 2,705 करोड़ हुआ है। तो ये जो है ग्रोइंग है। पीछे भी चल के देखेंगे, ये देखिए 398 से 836, फिर 843, फिर 989, फिर 1114, ऐसे जो है ये कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं। ये एक अच्छे प्रॉफिट, ये एक अच्छी कंपनी की निशानी है। अब एक बुरी कंपनी का एग्जांपल लेंगे। देखिए ये एक कंपनी है, कोई भी एक साल उठाता हूं मैं और उस पर डिस्कशन करेंगे। ये मान लीजिए 2017, कंपनी के सेल्स हैं 6,554 करोड़ और एक्सपेंसेस हैं 6,937 करोड़। नुकसान, कंपनी उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाई जितना उनके खर्चे हैं। तो यहां पे देखिए माइनस फिगर दिख रहा होगा, -383 रुपीज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अदर इनकम है 86 करोड़, कहीं और से इंटरेस्ट वगैरह आया होगा, लेकिन बैंक को ब्याज देना है 255 करोड़, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं और बैंक को ब्याज भी देना है। चलिए उसके बाद एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है 821 करोड़ का, लॉस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, मतलब महालॉस। ये देखिए ये रहा महालॉस आपका, 1373 करोड़ का कंपनी को जो है लॉस हो रहा है। और भैया जब लॉस होगा तो टैक्स कहां से भरेंगे? तो टैक्स तो भरेंगे ही नहीं, तो नीचे भी लॉस ही आएगा। अब आप देखिए ये कंपनी पहले प्रॉफिट में थी, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट घटता गया, फिर लॉस में आई और लॉस बढ़ता गया। तो यदि आप 10 साल एक कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे, किसी कंपनी के पिछले 10 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। पहले वाली कंपनी में आप जरूर इन्वेस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि साल दर साल प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। ये दूसरी वाली जो कंपनी है इसमें आप क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट में से नुकसान कर रही है, मतलब कंपनी में कुछ तो गलती है, कुछ तो गलत चल रहा है कंपनी में। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों हम एक व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट चला रहे हैं जिसका नंबर मैंने यहाँ नीचे दे रखा है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें हाय भेजिए, तो हम आपको उस लिस्ट में ऐड करेंगे और आपको डेली एक फाइनेंस के ऊपर आर्टिकल आपको हम देंगे, जिससे आप और नॉलेज अपना इंक्रीज कर सकें। अगले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।